नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार आज भयंकर तरीके से गिरावट दिखाई। मोर देन 300 पॉइंट की गिरावट पे क्लोजिंग हुई है बाजार की। एक समय बाजार 400 पॉइंट नीचे जाकर ट्रेड भी कर रही थी। ठीक है, लगभग 350 पॉइंट नीचे बाजार क्लोज की है। 75-80 पॉइंट नीचे से रिकवरी आई है। उसे हम बड़ी रिकवरी नहीं कह सकते हैं, वो डेड कैट बाउंस है। ठीक, टेक्निकल चार्ट्स पर हम कमज़ोर हैं क्योंकि हम 17,500 के नीचे जो रूम था उसके भी नीचे क्लोज किए हैं। जो 30, 40, 50 पॉइंट का रूम होता है हम उससे भी ज़्यादा नीचे क्लोज किए हैं। 17,450 इवन उसके भी थोड़ा सा नीचे ही। अभी आपको 2 लेवल्स ध्यान रखने हैं। 17,000 दूर हो गया। अभी जहां बाजार खड़ी है ये इंपॉर्टेंट लेवल है 17,300 के आसपास, सॉरी 17,320 के आसपास जो लेवल बना है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट है अगर आप टेक्निकली यहाँ पर आकर देखोगे। ठीक है, तो इस पे आपको फोकस रखना है 17,000, 17,320 पे, कि आपको नीचे सपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। इवन आज एक बार कंफर्मेशन भी हो गया उसका। 17,000 क्रूशियल रहेगा, हाँ, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक, यहाँ पर आपको फोकस करना है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे उससे पहले लेवल्स को दिखाएंगे आपको, क्योंकि बाजार देखिए लेवल्स को हर एक दिन सम्मान देगी। जब भी बड़ा मोमेंटम आने वाला होगा उन्हीं लेवल्स को तोड़ करके बाजार जाकर नीचे टिक जाएगी। मैंने आपको एक लेवल बताया था जस्ट यहीं पर। ठीक है, जस्ट यहीं पर जाकर चेक कीजिएगा, क्या यही वो लेवल था जिसको बाजार तोड़ देती तो सपोर्ट टूट जाता। आपको बताया गया था कि बाजार गिरेगी तो लगभग 17,610, 609 के आसपास सपोर्ट लेगी। गिरी, सपोर्ट ली और ऊपर 17,666 के आसपास बाजार को प्राप्त करना होगा रेजिस्टेंस। ये लेवल बताया गया था। बाजार देखिए गिरी, बाउंस ली और 666 के लेवल को डिसाइसिवली क्लोजिंग देकर क्लोज नहीं कर पाई ढंग से। ठीक है, एक कैंडल क्लोज दी, उसके बाद अगली कैंडल पे सेलिंग प्रेशर आ गया, उसको बाजार ने तोड़ दिया। फिर एक रेंज में रह जाती बाजार तो अच्छी बात थी, लेकिन इस लेवल को जो एकदम आखिरी लेवल बाजार के लिए सपोर्ट का बताया गया था उसको भी बाजार ने तोड़ दिया। और एक बार बाजार ने अपने उस इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा 17,610। मैं 17,600 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 17,610 की बात कर रहा हूँ, जो लेवल मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मेरी कोई खूबी नहीं, ये लेवल्स की खूबी है। लेवल्स को बाजार ने तोड़ा, लेवल को बाजार ने इस वाली कैंडल पे तोड़ा, दोबारा उसको बाजार गेन नहीं कर पाई। यानी कि हमको सारा दिन ये प्रेशर झेलना ही था। ठीक है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे थे। तो ऐसे ही आपको लेवल्स पे ध्यान देना। ये लेवल्स आपको मैं बताता हूँ कल की बाजार वाली वीडियो में। बाकी निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करें दोस्त, तो आज मतलब कमाल का दिन था, वन ऑफ द बेस्ट डे आज का था। फ्यूचर्स में मैंने 3 मिनट का ट्रेड नहीं लिया होता तो टारगेट ही आता, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया, इसलिए केवल ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, तो वो मैंने लिया। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि लोग ये पूछ रहे हैं बाजार क्यों गिरी, बाजार क्यों गिरी। लोग कारण ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है फॉरेक्स रिजर्व कारण है क्योंकि वहाँ पर ड्रॉप आया है, कोई कह रहा है चाइना कारण है क्योंकि वहाँ पर कुछ न्यूज़ है। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स कारण है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी आज, लगभग 300 पॉइंट की। ठीक है, तो कोई कुछ भी बता देगा, लेकिन रियलिटी में कारण पता है क्या है कि बड़े प्लेयर्स सेलिंग करने पे आ गए हैं। अब वो सेलिंग किस कारण करते हैं वो जाने। ठीक है, वो कारण आपको बाद में बता देंगे, मैंने इस कारण बेचा, लेकिन बेचने से पहले आपको थोड़ी बताएंगे कि ये कारण है इसलिए मैं बेचने जा रहा हूँ। इसलिए आपको अपने सेटअप पे रहना होगा, रूल्स पे रहना होगा। याद रखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के पास न्यूज़ सबसे अंत में आती है। मीडिया हाउसेस से भी पहले उनके पास न्यूज़ होती है। इसलिए आप देखिए, स्टॉक में जब भी कोई न्यूज़ आने वाली होती है, बड़ा मोमेंटम पहले से ही चालू हो जाता है, चाहे नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो। यू नीड टू बी अलर्ट एवरी टाइम, और इसके लिए आपको हमेशा मदद लेनी होगी सेटअप की। मैं इसीलिए कहता हूँ सेटअप पे ट्रेड कीजिए, बनाइए ज़रूर, वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर देखिए दोस्त। मतलब 2-4 लोग भी अगर रोज़ जाकर मेरे कहने से देख लेते हो, मेरा कहना तर जाता है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री लोग, मतलब मुझे लगता है कि बस हो गया। 2-4 लोग भी अगर बचते हैं लॉस करने से, बड़ा देखिए छोटा लॉस तो सबका होगा, मेरा होगा, आपका होगा, मैं चाहता हूँ सबका हो और रोज़ हो। छोटा लॉस तो रोज़ हो, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कभी ऐसा लॉस ना हो कि हम बाजार के खिलाफ खड़े हो गए। जैसे कि आज ही आप सोच लीजिए कि बाजार के खिलाफ ही तो खड़े होना हुआ। बाजार के खिलाफ खड़े होना क्यों हुआ? क्योंकि हम बाई साइड का ट्रेड ले रहे हैं और सारे टेक्निकल इंडिकेटर, सारे सेटअप क्या बोल रहे हैं? सेल करो बेटा, सेल करो बेटा, सेल करो बेटा। और हम तो खरीदेंगे। तो खरीदो नीचे अच्छे स्टॉक्स को, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे कर रहे हो और आज बाई करके बैठे हो। आज इंट्राडे में बाइंग का सिग्नल कहाँ पर था? कहीं नहीं था। हाँ, इन्वेस्टिंग वालों के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, कई सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे आए हैं।
अपन पे फोकस रखिए। चलिए अब निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करता हूँ। 3 मिनट में मैंने फ्यूचर का ट्रेड अवॉइड किया, यहाँ पर लिया होता तो टारगेट मिल जाता, कोई बात नहीं। 3 मिनट में मैंने ऑप्शंस का ट्रेड लिया था और 10 मिनट में मैंने फ्यूचर और ऑप्शन दोनों लिया, वहाँ पर मुझे टारगेट मिला। चारों टारगेट मुझे मिल जाते अगर मैं ट्रेड लिया होता, ठीक है, चारों के चारों टारगेट मिल जाते, लेकिन मैंने एक ट्रेड अवॉइड कर दिया क्योंकि बड़ा मोमेंटम आ गया था। ऑप्शन में कौन सा ट्रेड किया वो आपको दिखा देता हूँ। ये 3 मिनट में 17,600 की पुट मैंने खरीदी थी 3 मिनट। और देखिए किस्मत देखिए कितनी अच्छी है, हमको बाई साइड का ट्रेड हमारा सेटअप यहीं पर दे देता है, यहीं पर स्टेबल रहता है, पूरा हमको मौका भी मिलता है लेने का। एक बार के लिए लगा हो सकता है हमारे अगेंस्ट चला जाए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही मोमेंटम हमारे अगेंस्ट आया। उसके बाद मोमेंटम देखिए कितना बढ़िया हमारे पक्ष में आया। जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहीं पर आपको पहला मौका मिला प्रॉफिट बुक करने का, जो एग्जिट नहीं किया यहाँ पर, फिर से देखिए उसको कितनी बड़ी रैली मिली। ठीक, तो ये धमाका किसी भी दिन हो सकता है, रोज़ आपके साथ ये नहीं होगा कि इतना बड़ा आपको टारगेट मिल जाए, आप कोई भी चीज़ 120-25 पे खरीदो और वो 325 चला जाए, 200 रुपये का मोमेंटम आपके पक्ष में आ जाए। ये रोज़ नहीं होगा, क्योंकि रोज़ बाजार थोड़ी 2% आपके पक्ष में चल जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो तो किसी किसी दिन आपको ऐसे मोमेंटम भी मिल जाएंगे। जो मेरा एग्जिट था वो यहीं पर हो गया था, मैं ये वाली रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अच्छी बात ये थी कि 10 मिनट वाला जो ट्रेड था मेरा, जिसमें मैंने 17,550 की पुट खरीदी थी, यहाँ पर मैं अंत समय तक बना रहा। और यही होती है खूबी थोड़ा सा भरोसा करने की बाजार पे। देखिए आपको यहाँ पर भी बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, ठीक है, पहली ग्रीन कैंडल के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, 10 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, और बढ़िया मोमेंटम मिल गया। यहाँ पर मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की लगभग 70-75% की। उसके बाद मैंने कहा या तो मुझे कॉस्ट मिल जाए या फिर अभी और बड़ा मोमेंटम मिल जाए, क्योंकि 3 वाला जो ट्रेड था वो काफ़ी रिस्की लग रहा था मुझे कि अब मुझे नहीं होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स का ट्रेड मैंने नहीं लिया था, ऑप्शंस का लिया था। अब ये सेटअप आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से, नीचे आपको लिंक मिलेगा। कोई सवाल सुझाव तो आप पूछ भी सकते हो, खुद का भी सेटअप आप बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेटअप पे ट्रेड करोगे तो जब भी बड़ा मोमेंटम आएगा आपके फेवर में रहे, वो ये सेटअप कंफर्म करता है आपके लिए। ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी कि चलिए मैं स्टॉक को निकालता हूँ, मैं इंडेक्स को निकालता हूँ, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटअप बता देगा भाई ये गिरने वाला है, सेल करके चलना। तो आप कहोगे अच्छा गिरने वाला है, चलो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड एडजस्ट करता हूँ। समझ रहे हैं? अब पता चले आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं सस्ता खरीदूंगा, और पता चले वहाँ पर सेल सिग्नल बन रहा है, तो क्या करोगे? इसीलिए बैक टेस्टिंग कीजिए, रिस्क रिवार्ड बढ़िया रखिए अपने सेटअप पर और ट्रेड कीजिए, ऐसे ही कमाल होता है। बाकी बात करेंगे स्टॉक्स की जिन्होंने बड़ा मोमेंटम दिखाया है। आज तो बहुत सारे हैं, मतलब नाम ऐसे लेते रहिए। बजाज फाइनेंस वगैरह तो एकदम तहलका मचा कर रख दिए हैं। ये सोचिए कि आज JSW स्टील हो गया, ठीक है, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, ये सब पॉजिटिव थे। इवन TCS और अन्य IT स्टॉक्स भी इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद बाजार का ये हाल होना मतलब डर दिखाता है, डर। बियर्स आ गए, भालू आ गए, लग रहा है ना, आ गए भालू, खाओ आलू। मजाक कर रहा था, लेकिन मतलब लगभग कुछ ऐसा ही। वेदांत देखिए, न्यूज़ वाला स्टॉक कैसे भागता है, कैसे गिरा था वैसे ही भाग गया, 7.25% ऊपर। इंडस टावर 2.5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा 2% ऊपर, पिरामल इंटरप्राइजेज 1.5% ऊपर, हैवेल्स भी 1% पॉजिटिव था। गिरावट में देखिए नौकरी कमाल का गिरा 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा, आज सरकारी बैंक गजब के गिरे हैं। डीमार्ट भी 5% गिरा, एल&टी इन्फोटेक 4-5% गिरा है, ठीक है, बॉश लिमिटेड भी 4% गिरा। ये थी नॉर्मल निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात। मिड कैप में लूजर्स को देखो, आरती इंडस्ट्रीज, अल्केम लैबोरेटरीज, LTTS, भारत फोर्ज, जील, ये सब 4-5-6% नीचे। निफ्टी बैंक यहाँ पर बुरा हाल है, खासकर सरकारी बैंकों का। PNB, स्टेट बैंक ये भयानक गिरे। फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी 3-3% नीचे। RBL बैंक 4% नीचे। एक ही स्टॉक था ऊपर, नाम मात्र इंडसइंड बैंक। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट वाले स्टॉक्स को देखिए, बजाज ट्विंस गजब गिरे 5-5%, 5-6%। चोला फाइनेंस 4% नीचे। HDFC AMC 2,500 रुपये आ गया, फिर से देखिए HDFC AMC 2,500 रुपये आ गया, मौका है ना। मुथूट फाइनेंस 3.5% नीचे, हाँ नज़र बना कर रखिएगा। निफ्टी 50 के लूजर्स को देखिए, यहाँ पर रिलायंस, NTPC ये गिरे हैं 4-4%, टाटा मोटर्स 5%, बजाज फिनसर्व 5%, बजाज फाइनेंस 6% नीचे। कमाल की गिरावट। मौके तलाशिए यहाँ पर। क्यों मौके तलाशने चाहिए? क्योंकि हम एक बुल रन में हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिवर्सल पकड़िएगा, इन्वेस्टिंग कर रहे हो स्मार्ट SIP कीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो उसी पर है,
समझ रहे हैं? तो चलिए अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई सवाल सुझाव हो बताइएगा ज़रूर, कोई दिक्कत हो सेटअप ज्वाइन करने से रिलेटेड तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, या फिर कोई नॉर्मल क्वेरी हो तो भी आप पूछ लीजिएगा। बाज़ार में गिरावट कब आएगी, कब आ सकती है, ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन उसकी तैयारी हमेशा, हर रोज़, हर वक्त होनी चाहिए। हर वक्त आपको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। यही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान होती है। इन्वेस्टर की पहचान कब हो जाती है? जब वो ऐसे मौक़ों की तलाश में बैठा रहता है। ठीक है, अब शेर अपना शिकार उस 2-4 मिनट के ड्यूरेशन में नहीं करता है जब वो अपने शिकार पे हमला करता है। उससे पहले वो नज़र बनाकर, पैनी नज़र बनाकर, चीता की नज़र बनाकर बैठा रहता है। समझ रहे हैं ना? कभी छिपकली को देखा है कितने ध्यान से बैठी होती है? उससे बेटर इन्वेस्टर कौन होगा? छिपकली की तरह इन्वेस्टर बनो। कीड़े मकोड़े आस पास भटक रहे हैं, ऐसे बैठे रहो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बाजार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है। जिस दिन बाजार भयंकर गिरी, जिस दिन कीड़ा हमारी चपेट में आया, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हम खा जाएंगे। ये होती है इन्वेस्टर की पहचान। इन्वेस्टर जो रोज़ लुचुर पुचुर कर रहा है आकर बाजार में, वो खुद को इन्वेस्टर कहे तो हंसी आती है। चलो, इन्वेस्टर हर कोई हो सकता है, लेकिन उस इन्वेस्टर की एक्टिविटी रोज़ नहीं होगी। इन्वेस्टर की एक्टिविटी महीने में 1 बार 2 बार हो जाती है, साल भर में 2 4 5 बार हो जाती है। जो रोज़ आकर कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है, वो ट्रेडर है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। यही सलाह मैं सबको देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। समझ जाओगे अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो बाजार समझाएगी दोस्त, अच्छे से समझाएगी जैसे मुझे समझाई। मैं चाहता हूँ आपको कम लॉसेस से समझ में आ जाए बस। बाकी मैं चाहता हूँ आपको लॉसेस जल्दी जल्दी हो जाएं, जिससे समझ में आ जाए जल्दी। देर लगाओगे तो बाजार की कई अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाओगे। अभी इतना ही, नमस्कार।